तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो अचानक से एक इंसान उड़ के कहीं पे चला जाता है और जो दूसरा इंसान खड़ा हुआ था, जो बोल रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्यों, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि उसे ऐसे उड़ा दो, मैं मैं बात कर रहा था ना। तो वो इंसान जो उड़ के गया था वो बोलता है तुम्हारे ऊपर भूत का साया है, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो वो इंसान भाग के जा रहा था और बोलता है नहीं रुको। तो ना वो इंसान एकदम जम जाता है और वो रोने लगता है, बोलता है मुझे प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ये सारी चीज़ों से कोई भी मेरे को माफ़ कर दो बीइंग, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ खेला है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो नोवा पे बीइंग ना, तो वांग जी बीइंग बोलता है कि देखो शुयांग, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा था, मैं मेरे दोस्त के लिए बोल रहा हूँ कि तुम। तो बोलता है देखो मैं तुम्हारे दोस्त से को पसंद करता हूँ और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज़ है या फिर मैंने तुमसे झूठ बोला है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग, मैं जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई किसी का काला साया है। तुम मेरे साथ नॉर्मल बातें कर रहे हो, तुमने सिर्फ बोला कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, मैं उड़ के चला गया हूँ विंग। यू हैव टू वेरी केयरफुल कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई कोई चीज़ है। तो विंग बोलता है मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई चीज़ है, तो उसके बारे में बात करना क्या ज़रूरी है। तो बोलता है नहीं। शुएंग बोलता है विंग मैं जानता हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई नो आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, तुम्हारे दोस्त के साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी दोस्त की हर एक बात मानूंगा, लेकिन तुम्हारा भूत मेरे सर पे मत डालो। विंग बोलता है नहीं तुम मेरी गलत समझ रहे हो, ये किसी के ऊपर नहीं जाएगा। तो बोलता है मैंने सुना है नी हुसैन के ऊपर किन्नी हुसैन के ऊपर आ गया था। तो विंग बोलता है वो बुलशिट बातें कर रहा है, तुम वो वैसा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है नहीं है। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की ऊपर से किसी और के पास चला जाए, ये मेरे ऊपर बचपन से ही है, जन्म से। तो बोलते हैं तो तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारे दोस्तों को डर नहीं लगता। तो बोलता है मेरे दोस्तों को सारे लोगों को पता है। तो बोलता है क्या सच में सारे लोगों को पता है, फिर भी वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बोलता है पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन इट इज़ सेंसिबल। तो वहाँ पे विंग ना मतलब शुयान की तरह देख के बोलता है देखो मुझे पता है शाओ शिनचैन थोड़ा सा बचकाना हरकतें करता है, वो सारी चीज़ें करता है जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा दोस्त है वो रो रहा है। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है ठीक है विंग, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे दोस्त के साथ कोई गलती नहीं करूँगा और मैं करना भी नहीं चाहता, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी हर एक ज़िद नहीं पूरी हो सकती, मेरी भी कोई पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं, मुझे मेरी फैमिली के साथ भी होना पड़ता है। मैं पापा को लेके हॉस्पिटल गया था, मैं उसे लेके कैसे जाऊँ शॉपिंग पे, बताओगे तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या इसलिए मतलब शाओ शिनचैन ऐसा कर रहा था। तो शुयांग बोलता है हाँ, वो बोल रहा था कि मैं किसी और को पटा के मतलब कहीं पे एक जगह पे मैं जा रहा हूँ एक क्या बोलते हैं डेट के लिए, लेकिन मैं पापा को लेके हॉस्पिटल गया था, मैंने सारे प्रूफ दिखाए, फिर भी तुम्हारा दोस्त ऐसा ही कर रहा है, उसने ब्रेकअप किया, उसने मुझे ब्लॉक मारा, सारी चीज़ें उसने की, और कितना झेलूँ बीविंग, तुम खुद सोचो और कितना झेलो, तुम्हारा दोस्त है, तुम उसका साइड हिलोगे, लेकिन मेरी भी हालत को समझो, मैं अकेले उसके ऊपर वो अकेले उसके साथ नहीं रह सकता, मुझे जॉब पे भी जाना होगा, मुझे मतलब अपनी पढ़ाई को भी पूरी करनी है, मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मैं उसके फादर की तरह अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास मतलब अपर क्लास फैमिली से आता हूँ। हाँ मेरे पापा थोड़े से कंफर्टेबल है, मेरी फैमिली थोड़ी सी कंफर्टेबल है ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं शाओ शिनचैन के फादर की तरह मल्टी बिलियन
कि कंपनी के फादर है मेरा फादर का, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको लेके इसलिए मैं खुद को नीचा समझता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ मैं ये सारी चीज़ें करना, मतलब मैं उसके साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ, लेकिन हर बार उसकी ज़िद पूरी नहीं हो सकती। हर बार वो मेरी भी कुछ बजट्स है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ जोड़ूँ। मैं हमेशा से लग्जरी ब्रांड में ऐसे पैसे फूँक नहीं सकता, क्योंकि मैं करोड़ों में नहीं कमा रहा हूँ, मैं लाख में कमा रहा हूँ। मैं तो लाख में खर्चा नहीं कर सकता, मुझे हज़ारों में खर्चा करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें तुम्हारे दोस्त को मैंने कितनी बार समझाई है, और तुमने अभी तुम खुद इतने अमीर हो और तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा, मतलब तुम्हारे पास एक भूत है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए तुम्हारे फादर तुम्हारे ऊपर कोई बॉडीगार्ड नहीं रखते। तो वहाँ पे विंग बोलता है उसके बारे में बात मत करो। तो बोलता है इसलिए कि वो अगर बात करेंगे तो क्या वो मेरे ऊपर आ जाएगा। तो विंग बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, जस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है आई डोंट नो, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। तो बोलता है ओ, तो बोलता है कि तो तुमने पता नहीं किया है कि ये किस लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये तुम्हारी और शाओशन चैन की बात हो रही है, यहाँ पे मेरी भूत की और मेरी बात क्यों हो रही है, मेरे साथ मतलब साथी की और बात क्यों हो रही है। तो बोलता है नहीं, मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मुझे पता था कि हाँ लोगों के साथ ऐसे होते हैं। तो बोलता है ये मेरे अगले जन्म का कोई इंसान है जो मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेरे पापा ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, साइकियाट्रिस्ट दिखाए, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, सुपरनैचुरल चीज़ें होती है। बचपन से ही मुझे कभी भी मुझे चोट नहीं आती थी, तो मुझे वैसे ही इसने प्रोटेक्ट किया है। तो इसने हमेशा तो मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो इसलिए मैंने कभी भी इस चीज़ को ज़्यादा मतलब गौर से या फिर ध्यान से चीज़ें नहीं की। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा बोलता है तो शुएंग बोलता है क्या मुझे थोड़ा सा बता सकते हो इसके बारे में कि ये किस लिए है। तो बोलता है पहले के जन्म में शायद मैं बहुत पुअर था, ये मेरा दोस्त था, उसने मुझे इससे मतलब थोड़ा बहुत पता चलता है, मैंने पता किया है, कोई और पता नहीं कर पाता, किसी और से वो बात भी नहीं करता। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो बोलता है हाँ मैं उसे देख सकता हूँ, जब भी मुझे उसे देखने का मन करता है तो मैं उसे बुला लेता हूँ। तो बोलता है वो दिखता कैसा है। तो बोलता है पहले के ज़माने पे हनफू पहन के जैसे लोग होते हैं ना, उसका फुल ब्लैक हनफू है, उसका पूरा वाइट कलर का मतलब चेहरा है, उसके काली आँखें हैं, उसके बाल ऐसे गिरे हुए हैं। तो मतलब थोड़ा सा बोलता है ना कि एक ड्रामा टाइप वैसा। तो बोलता है वो तुम उससे डर नहीं लगता। तो विंग बोलता है नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे उससे देख के हंसी आती है। तो बोलते हैं क्यों। तो बोलते हैं वो एकदम की तरह मेरी तरफ मतलब मुझे देखता रहता है, तो इसलिए मुझे हंसी आती है। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है क्या तुम उसके ऊपर हंसते भी हो। तो विंग बोलता है कभी कभी मैं उसके साथ बातें करता हूँ, तो जितना भी मुझे पता है मैंने बताया। तो बोलता है ओह, तो मैं तुमसे और एक बात पूछूं। तो वहाँ पे विंग बोलता है उसके बारे में बिना मतलब मैं कोई भी जवाब नहीं देने वाला। तो बोलता है नहीं मुझे एक ही बात जाननी है, क्या तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं लगता। तो बोलता है वो मेरे आसपास रहता है, मेरे तरफ मतलब मेरा लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, मुझे अजीब नहीं लगता। तो बोलते तुम एक ओमेगा हो, शायद वो एक अल्फ़ा होगा। तो विंग बोलता है आई डोंट केयर कि वो एक अल्फ़ा है कि एक बीटा है, क्या एक ओमेगा है, मुझे आई डोंट केयर, मैंने कभी पूछा नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं आया, तो कभी होगा तो मैं पूछ लूँगा। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है विंग मुझे पता है कि तुम्हें अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसके साथ ऐसे ही नहीं रह सकता, मैं उसके पैसे खर्च नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुददार इंसान हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने ओमेगा के पैसों पे जीऊँ। हाँ हम लोग कंफर्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को सिर्फ ऐसे उड़ाता फिरूँगा, मुझे कुछ कमाने भी है, मैं अपनी फैमिली को और ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे मॉम डैड ही होंगे, क्योंकि मैं उनका इकलौता बच्चा हूँ। जैसे शुएंग अपने घर का इकलौता बच्चा है, ठीक वैसे ही मैं अपने घर का इकलौता बच्चा हूँ। लोग मुझे बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं, मैं उसकी हर एक डिमांड को पूरा करता हूँ, मैं उसके साथ क्यों इसलिए हूँ, मैं उसके पैसों के लिए हूँ, मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है विंग।
मैं बिना सुने भी, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं उसके साथ रहता हूँ, लेकिन अनरीज़नेबल डिमांड्स मैं नहीं पूरी कर सकता। वो बोलता है कि क्या हुआ, मेरे पापा के पास तो है ना, हम हमारे पापा के पास चल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं अपने पापा मम्मी को छोड़ के तो उसके घर में नहीं जा सकता। तो वहाँ पे वांग बीइंग बोलता है तो हम ओमेगास तो तुम लोगों के पास आते हैं ना। तो बोलता है देखो, तुम लोगों को नेचुरली वैसे बनाया गया है और मैं वैसा नहीं हूँ। और बीइंग हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। हम सोसाइटी को जितना भी बोल दें मॉडर्नाइज हो चुका है, लेकिन नहीं, कुछ कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हैं, बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अचानक से शुएंग ना उसकी मतलब एक ठंडी सी हवा गई। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है हम फ़ोन पे बात करेंगे आज, अब मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता विंग, और दोबारा से प्लीज़ कभी भी मुझे ऐसे नहीं मत बोलो, मुझसे दूर जाओ, मैं तुमसे दूर ही था, तुम खुद मेरे पास आए थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट हुआ। तो विंग बांगजी मतलब शुएंग बोलते हैं ओके। तो वहाँ पे विंग जो अपनी स्पोर्ट्स कार्स लेके वहाँ से उड़ के चला जाता है। तो शुएंग बोलता है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता विंग, तुम बहुत हम्बल हो, लेकिन शाओ शिनचैन नहीं है। पहली पसंद तुम मेरे थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पसंद करना गलत है। सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था, शाओ शिनचैन ने मुझे अप्रोच किया, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए उसकी बात माना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शाओ शिनचैन को पसंद नहीं करता, मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इतना पसंद नहीं करता कि वो मेरे मॉम डैड को नीचा दिखाए और मैं चुप रह जाऊँ। नहीं, ना मेरे मॉम डैड ने उसके साथ कोई गलत किया, ना मैं मेरे मॉम डैड के साथ किसी को गलत करने दूंगा भी। तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई साया है, ये है क्या है, जो भी है तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। जैसे वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक वैसे ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ दूर से। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की थी, मुझे शाओ शिनचैन के साथ नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो वहाँ पे भी जो गाड़ी चला के जा रहा था, तो ना विंग अचानक से बोलता है पता है तुम्हें, तुम मेरे पूर्व जन्म से मेरे साथ हो, तुमने मुझे ढूंढा है, फिर मुझे सब बचपन से प्रोटेक्ट किया है, तुमने मेरी सोल को पहचाना है। पता नहीं तुम कौन हो, जो भी हो बहुत ही ज़्यादा ही कूल हो, लेकिन हर किसी को ऐसे मतलब अपने एग्जिस्टेंस मत बताना, ठीक है। तो अचानक से थोड़ा सा कुछ हिलता है, तो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बहुत पहले से ही समझा के रखा है, ठीक है। वहाँ पे विंग जो गाड़ी चला के शाओ शिनचैन के घर के पास जाता है, शाओ शिनचैन को कॉल करके नीचे बुलाता है, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा आलसी है, वो ऊपर नहीं जा सकता। शाओ शिनचैन बाहर आके उसकी आँखें फूली हुई थी, तो ना शाओ शिनचैन को वहाँ विंग बोलता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ शाओ शिनचैन, ऐसा करना बंद करो, वरना वो तुम्हें सच में छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कौन करता है शाओ शिनचैन। तो शाओ शिनचैन बोलता है तुम बोल क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बोलता है वो अपने फादर को लेके हॉस्पिटल गया था। तो बोलता है हाँ, तो फिर क्या हुआ, वो अपने फादर को वहाँ छोड़ के मेरे साथ शॉपिंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारे फादर को हॉस्पिटलाइज करना पड़े और तुम्हें जो तुम अपने फादर को छोड़ के फिर उसके साथ शॉपिंग में जाना, ठीक है। तो शाओ शिनचैन बोलता है क्यों, मेरे फादर को मेरी ज़रूरत। तो ना वहाँ पे शाओ शिनचैन एकदम चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता, और ना वो एकदम चुपचाप जस्ट लिटरली बैठा रहता है, मतलब खड़ा होता है। तो बोलता है एग्जैक्टली उसने वही किया है, और तुम उसे ऐसे करवा, तुमने मुझे कितनी सारी झूठी बातें बोली, और तुम्हें क्या लगता है वो एक अल्फ़ा है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उसके साथ, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो तुम्हें पसंद करता है शाओ शिनचैन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी चीज़ का सिर्फ मतलब उसका फ़ायदा ही उठाओ सिर्फ। तो वापिस शाओ शिनचैन बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर चाहता था। तो बोलते तुम क्या चाहते थे, हाँ तुम क्या चाहते थे शाओ शिनचैन, तुम उसकी ज़िंदगी हल बना के रख रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ है। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन ना जस्ट अपना सर को नीचे कर लेता है और बोलता है ऐसा करना बंद करो, वरना वो तुम्हें सच में छोड़ के चला जाएगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला इसके बाद से, तुम बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश रिएक्ट कर रहे हो, जो बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो वहाँ पे बीइंग ना जस्ट
ऐसा बोल के वो शाओ शिनचैन को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। शाओ शिनचैन जो रोने लगता है बोलता है, मुझे पता है मैं चाइल्डिश हरकतें करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ना उसकी आंखों में मेरे लिए पसंद नहीं, मेरे लिए उसको मतलब वो पसंद नहीं करता, वो सिर्फ मेरे साथ रहता है। मैं इसीलिए मतलब सेल्फ डाउट में चला जाता हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, पागल की तरह प्यार करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट दिस। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अपने घर के लिए निकल जाता है, और निकलने के बाद ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलते हैं, मदर क्यों आप ऐसे करते हो, इतनी बार कौन कॉल करता है। तो बोलते हैं, मैं करती हूँ, तुम्हारी मदर करती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग। तो विंग बोलता है, मैंने क्या किया मदर। तो बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। तो बोलता है, क्या। तो बोलते हैं, तुमने शुएंग को हट किया। तो बोलता है, आपको कैसे पता। तो बोलता है, तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड हमेशा रहता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मॉम मुझे नहीं चाहिए। तो बोलता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी खबर मुझे पता होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड रखा है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं। तुम क्या कुकर्म करते हो, कुकर्म वो जाने के लिए। तुम आज रेसिंग जाने वाले थे, है ना। तो विंग ना अपनी बनी थी दिखाता है, बोलते हैं, मम्मा। तो वहाँ पे मैडम यू विंग का कान पकड़ के वो उसे खींच के ला रही थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मम्मा को कुछ नहीं कहता, जब मम्मा मुझे डांटती है, पापा डांटते हैं, गग्गर डांटते हैं, तो चीज़ें प्यार करती है, चीज़ें कभी नहीं डांटती। तो जब गग्गर डांटते हैं, मम्मा डांटते हैं, पापा प्यार करते हैं, पापा ने भी कभी नहीं डांटा। ऐसा सोच रहा था विंग। तो वहाँ पे जेंगचेन आता है और बोलते हैं, क्या हुआ मम्मा, उसके कान को क्यों पकड़ा है आपने। तो बोलते हैं, इसका कान को नहीं पकड़ो तो क्या करो इसको, हाँ इसका मैंने इसे कितनी बार मना किया है कार रेसिंग ना करने के लिए, ये अनाप शनाप जगह जाता रहता है, भूत वाले बंगलो, भूत वाली रोड, मतलब ये क्या है, इसको क्या शौक चढ़ा है अभी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, पता है गग, मैं आज एक भूत वाली रोड पे गया था जहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होता है। तो वहाँ पे हम लोग रेस करने गए थे। तो वहाँ पे मतलब जियांग चैन जस्ट विंग की तरफ देख रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसका भाई इतना ज़्यादा डम हो सकता है। तो वहाँ पे शाओजिन मतलब विंग जियांग चैन बोलता है, मतलब अंकल आंट आने वाले हैं और उनका घर मैंने रेनोवेट करने के लिए बोल दिया है, मतलब थोड़ा सा रेनोवेशन उन्होंने बोला था कि कुछ चीज़ें करवा देने के लिए, जैसे गर्ल्स ने कहा है, मैंने वैसे कर दिया है, तो आप जाके थोड़ा सा देख लो और उन्हें बता दो। तो वहाँ पे जंगचन बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे मैडम भी बोलते, तुम्हें बता दो, उसे कॉल करके, अपने गगर को कॉल करके। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है, नहीं मुझे उनके साथ कोई बात नहीं करनी। तो वहाँ पे भीम बोलता है, गगा उन्हें माफ़ तो कर दो ना, उनके साथ बात करो, वो ही तुमसे बात करते रहते हैं, तुमने कभी भी उन्हें मतलब एक भी बार मतलब जवाब नहीं दिया, ये गलत है ना, उनके साथ गलत हो रहा है, आप उन्हें हर्ट कर रहे हो। तो जैनचन बोलता है, देखो बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, बड़ों के बीच की बात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, उन्होंने गलती की है, वो एडमिट करते हैं, वो माफ़ी भी मांगते हैं, फिर भी आप ऐसा करते हो, गगा ये तो गलत बात हुई ना। तो बोलता है, क्या गलत क्या सही विंग, बाद में देखेंगे, तुमने कुछ खाया। तो विंग बोलता है, नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आओ ना मुझे बताना है आपको। तो वहाँ पे विंग जियांगचन बोलते हैं, मुझे नहीं जानना तुम्हारी भूत वाली बातों में। बोलते प्लीज़ ना, मैं चाहता हूँ आप मेरी बात सुनो ना प्लीज़। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है, अच्छा बोलो कहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है ड्रामेटिकली, एक सुनसान वाली जगह, वहाँ पे ना मतलब एक कचरे का जगह है, वहाँ पे कचरा भी लोग फेंकते हैं, वहाँ पे वो रोड है। तो बोलते हैं, हाँ सुना हूँ मैं। तो वहाँ पे ना हम लोग रेसिंग करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जहाँ पे वो हॉन्टेड जगह है ना, वहीं पे हम लोग सब लोग रुके थे। सब लोग रुकने के बाद ना सब लोगों को ना अजीब सा लग रहा था, कोई भी मतलब कुछ कह रहा था। तो वहाँ पे ना अचानक से किसी को थप्पड़ मारा उसने। तो वहाँ पे विंग होता है, मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन किसी और को भी थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ नहीं जो एकदम 5 उंगली छप जाए ना, वैसा थप्पड़। तो ना मतलब कोई मेरे पास आने वाला था तो आ नहीं पाया,
मतलब सबको कुछ ना कुछ महसूस हुआ, यहाँ तक कि मुझे भी महसूस हुआ कि एकदम चिल्ड होता है ना, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि एकदम सुनसान सी गली है, लोग एकदम हाँ करके ऐसे बोल रहे हैं, लाइक ऐसा। तो वहाँ पे विंग ना बोल रहा था कि मुझे ना फील हुआ कि मेरे कार के मतलब पीछे कोई बैठा हुआ है। तो ना मैं घूमा लेकिन कोई नहीं था। मैंने सुना कि किसी को उसने बुलाया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मुझे क्यों नहीं बुलाया? ऐसा लगा कि सब लोगों ने कुछ सुना, मैंने कुछ नहीं सुना, सब झूठ बोल रहे होंगे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि जगह कौन सी थी? तो लिंकन रोड 2000 मतलब 20 रोड्स। तो वहाँ पे मैडम यूजर विंग की तरफ देखती है और विंग के बाल पकड़ के बोलती है, तुम्हें एक लेट देखिए उस भूत वाले जगह पे ही मिला था। वहाँ पे हर कोई मतलब कुछ ना कुछ दिन बाद एक एक्सीडेंट होता रहता है, कोई ना कोई मरता रहता है, वो जगह श्रापित है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या सच में? ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, मेरे एक दोस्त का थोड़ा सा घुटना छिल गया था उसे, तो बोलता थोड़ा सा घुटना, उसका घुटना शायद टूट गया होगा, है ना, उसके हाथ पैर टूट गए होंगे। तो विंग ना थोड़ा सा बोलता है, हाँ आपको कैसे पता मामा? तो बोलते हैं वो जगह मतलब मार देती है या फिर लंगड़ा कर देती है, वो बच्चा कभी भी नहीं ठीक से चल पाएगा तुम्हारी वजह से। विंग ऐसा क्यों करते हो तुम्हें कोई सेंस है इस बात का? तो विंग ना मुँह फुला के रखता बोलता है तो बोलता है कि विंग बोलता है, मम्मा हम लोग जिस बारे में बात करते हैं कि गगा लंदन में गगा के साथ उनकी लड़ाई हो गई, वो लोग लंदन चले गए, ये सारी चीज़ें होती है, मैंने उन्हें कभी क्यों नहीं देखा। तो वहाँ पे भी जियांगचन बोलता है, तुम्हारे जन्म से पहले वो लोग कैसे चले गए थे? तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओ विंग अभी 18 साल का हो चुका है, जियांगचन अभी 30 साल का है। विंग और जियांगचन की उम्र में पूरे मतलब होता है ना कि 12-13 साल का गैप है। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता है, बोलता है, गगा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो लोग क्यों चले गए थे? तो वहाँ पे वांग जियांगचन बोलता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग क्यों चले गए थे, और उनके साथ मम्मा प्लीज़ आप भी, मतलब मैं ये सारी चीज़ें नहीं रखना चाहता उनके साथ कुछ भी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्यों नहीं रखना चाहते? मैंने कितनी कहानी सुनी, कभी भी आप लोग मुझे उनके साथ फ़ोन पे बात नहीं करने देते, किसी के साथ भी नहीं, क्यों? तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं, अपने गगा से पूछो, तुम्हारे गगा ने मुझे मना किया। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है, विंग किसी से बात मत करना। तो विंग बोलता है, क्यों? वो लोग कितने प्यारे हैं, वो हमेशा से मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो बोलता है, एक गलती करने के बाद, उसकी माफ़ी मांगने के बाद, डैमेज करने के बाद फिर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, ऐसा बोल के वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि हर डैमेज को ठीक किया जा सकता है। तो ना वहाँ पे वांग जियांगचन एक मग लेता है और उसे ना तोड़ देता है। तो बोलता है, देखो इसे जोड़ने के बाद इसके क्रैक हमेशा नज़र आएंगे तुम्हें। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ क्रैक तो नज़र आएंगे ही। तो बोलता है, वैसे ही है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ और नहीं कहता, क्योंकि वो भी समझदार है, अगर उसका ब्रदर इतना ज़्यादा गुस्सा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही ना। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम यू की तरफ देख के बोलती है, मदर क्या वो गगा ठीक नहीं हो सकते? गगा कितने खरूस हो गए हैं, बचपन से मैंने देखा ये खरूसपन, वो अपनी ज़िंदगी ना में किसी को आने देते हैं, ना खुद किसी को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। क्यों? अगर वो उनसे इतना ही प्यार करते हैं, गलती हो चुकी है, माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ कर देना चाहिए ना। तो विंग बोलता है, वो तुम्हारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है विंग, वो तुम्हारा ब्रदर है, बहुत ज़्यादा मतलब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे बगैर वो नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी लिटरली मतलब नहीं कर सकता, बोल सकता, कुछ कर सकता। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी होगी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है, मुझे समझ कुछ आया नहीं और मैं कुछ समझना नहीं चाहता, बाद में बात का देखेंगे, अभी रहने दो। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है अपने कमरे में जाता है, नहाता है, एकदम एक प्रॉपर शावर लेता है, क्योंकि उसके मदर ने बोला है
वो कितना भी कुछ कर ले, सोने से पहले एक प्रॉपर शावर लेने के बाद ही कुछ करे। तो वहाँ पे विंग एक प्रॉपर शावर लेता है। फिर वह विंग को ना मतलब कुछ होता है ना कि एक मंत्र फूँक के पानी दे देना, वो मैडम यूँ देती है और विंग खाता है। विंग खाने के बाद ना बोलते हैं मदर ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो बोलते तो तुम वो सारी चीज़ें करना बंद कर दो। तो वहाँ पे विंग खाना खाता है। खाना खाने के बाद ना वो सोने चला जाता है। और वो ना मतलब सोने के लिए चला गया था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायरिंग फील हो रहा था उसे। ऐसा लग रहा था कि उसने 100 दिनों का काम एक बार में कर लिया है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसे ही मतलब वो जाके सो जाता है। सोने के बाद ना उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक सपने में है और एक सपने में वो देख रहा है कोई इंसान फ्रूट बचा रहा है और वो बोल रहा है देखो हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, सही वक्त पे सही चीज़ें मानी जा सकती। तुम चाहो या ना चाहो क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ का सही वक्त हो या नहीं हो किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है। हर कोई सिर्फ अपने ही धुन में मगन रहता है। तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा ही बनना पड़ेगा। तुम चाहोगे जितना खूबसूरत से उतनी खूबसूरत से तुम मेरे पास वापस आओगे। तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, हम दोनों का कहानी को पूरा करना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। तो विंग ना धीरे धीरे सपने में उस इंसान के पास जा रहा था, उसके कंधे पे हाथ रखना चाहता था। तो अचानक से विंग को ऐसा लगा कि वो ना एक डार्कनेस में जा रहा है। डार्कनेस में जाते जाते ना वो देख रहा है कि सारा मतलब अंधेरा है, वो ना दिख रहा था उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। हर एक चीज़ मतलब डार्कनेस में जाके ही क्यों ख़त्म होती है। तो वहाँ पे अचानक से विंग ना मतलब थोड़ा सा घबरा के उठ जाता है और वहाँ पे उसकी बहन थी। उसकी बहन ना उसको बोलती है अशन क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, अशन मेरी तरफ देखो, अशन तुम ठीक तो हो ना। तो वहाँ पे विंग जो ना अपने भतीजे को हक कर लेता है, बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरी हर सपने की अंत डार्कनेस क्यों होती है। तो वहाँ पे विंग के शिजे जो याली है तो बोलता है नहीं बच्चा, तुम ये सारी चीज़ें सोचते रहते हो ना, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है। हम जो चीज़ सोचते हैं ना सपने में वही चीज़ आती है। तो बोलता है मैं तो कितनी बार सोचता हूँ कि मुझे कोई साइकोपैथ प्यार करता है, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और वो मेरे लिए लोगों को खून कर रहा है। लाइक ऐसा फील करता मतलब जो सोचता हूँ ऐसा तो फील नहीं होता, ऐसा तो कोई सपना नहीं देखता मैं। तो वहाँ पे यानी बोलते विंग, तो बोलता है भाभी पीछे अब हमेशा से ऐसा करते हो। तो बोलता है तो आप पिकॉक के साथ घूमने जा रहे हो। तो बोलता है विंग से पिकॉक मत बोलो। तो बोलता है तो क्या बोलूँ, मटक मटक की चलता रहता है हर जगह पे। तो वहाँ पे याली बोलते विंग ऐसा नहीं बोलते। तो बोलता है तो फिर कैसा नहीं बोलते, आपको पता भी है वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे कितना एरोगेंट दिखाता है, ऐसा लगता है कि मैं उसका सर फोड़ दूँ। तो वहाँ पे विंग यानी बोलती नहीं वो तुम्हें एरोगेंस नहीं दिखाता, वो तुमसे अच्छे से बात करता है। तो बोलते वो अच्छे से बात करना होता है। सुनो यू हैव टू लिसन टू मी, एक नंबर का गधा है वो, ओमेगा से नहीं बात करते शिजे, मैं ऐसे बात करता हूँ। तो बोलते तुम ओमेगा हो। तो बोलते हैं हाँ आपको कोई शक है, देखो मैंने कॉलर पहना है। तो वहाँ पे यानी बोलती है हाँ दिख रहा है तुमने कॉलर पहना है, तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, तुम्हारा कॉलर बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे विंग बोलता है सच में ये मैंने हैंडमेड एक पेज था वहाँ से ख़रीदा है, वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलर्स बनाते हैं, स्मेल में मतलब छुप जाता है और कॉलर भी बहुत अच्छा दिखता है। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा बोलता है तो यानी मुस्कुराती है और बोलते विंग तुम कब बड़े हो गए, तुम अभी 18 साल के हो चुके हो, अभी बच्चों की तरह ऐसे बोल रहे हो। तो विंग ना बोलता है शीजे आई एम 3 years old। तो बोलता है हाँ मैंने देखा तुम 3 years old हो। तो ना वहाँ पे ऐसे कुछ दिन बीतते, विंग हर जगह पे हॉन्टेड जगह पे जा रहा था और वो ये सारी चीज़ें ना महसूस कर रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब सोच विचार करके ही कर रहा था कि उसे सच में लोगों की मदद करनी है, लेकिन वो मदद कुछ नहीं कर पाता है और काम बिगाड़ के आ जाता है। तो एक बार एक बच्चे को पोजेस हुआ था। तो विंग ने सोचा कि आज मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, आज मैं सारा अपना ज्ञान इसमें डाल दूँगा।
तो अचानक से जब विंग इसके पास जाता है तो बच्चा डर जाता है और बोलते हैं तुम्हारे पास तो मुझसे ज़्यादा भयंकर भूत है, मैं क्या भूत हूँ, तुम्हारे अंदर तो इससे ज़्यादा भूत है। तो वहाँ पे ना जब विंग ये बोलता है ना, विंग खुद डर जाता है और बोलते है ये क्या बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे वो बच्चा बोलता है देखो मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो, अपने काम से काम रखो, मुझे अपने काम से काम रखने दो। तो वहाँ पे विंग को ना गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई, मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ और वो मुझसे रूडली बात कर रहा है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगा इस बच्चे को, ये कौन है। तो इसलिए ना वो उस बच्चे से के भीतर जो आत्मा है ना उसे बात करने लगता है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हुआ था, तो ना वो बच्चा उसके ऊपर हमला करने लगता है। तो अचानक से कोई आके उस हमले से उसे बचा लेता है। वो उसका वो होता है ना कि उसका शायद वो नहीं था, वो उसका शायद थोड़ा सा भटक गया था उसके साथ भी। तो कोई इंसान आके उसे हटा के उसके ऊपर वार करता है। तो विंग ना शॉक्ड, विंग तो भाई उसे समझ नहीं आया क्या ये हुआ क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कन्फ्यूजली उस इंसान को देख रहा था। वो इंसान उस बच्चे को बांधता है, अचानक से उसके रूह से उस रूह को उस बच्चे से खींच के बाहर निकाल देता है और विंग को अकेला विंग को छोड़ देता है। बोलता है कि अब तुम पागल हो, तुम्हारा कोई सेंस भी है इन सारी बातों का, तुम्हें कुछ आता भी है जो तुम इसमें क्या बोलते हैं लड़ने के लिए आ गए। तो वहाँ पे विंग पहले उसे डांट रहा है और इसके साथ वो ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांगजी उस इंसान की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे डांट क्यों रहे हो। तो बोलता है तुम्हारा दिमाग शायद घुटनों में है, मैं क्या कह रहा हूँ तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो। तो बोलते हैं मुझे कुछ भी समझना नहीं है, मुझसे दूर रहो, तो स्टे अवे फ्रॉम मी। तो बोलता है यू लिटिल ब्रैट। तो बोलता है नो आई एम नॉट ब्रैट। तो वहाँ पे विंग और उस इंसान के ऊपर बकवास सुनी हो जाती है और वो इंसान बोलता है अपना दिमाग ना थोड़ा सा कम चलाया करो और अपने कम से कम रखो, दूसरों के काम में भड्डा टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांगजी हमारा वांगजी था, वो वांगजी को कोई बुलाता है, बोलता है वांगजी कम। तो ना वहाँ पे विंग थोड़ा सा नॉय हो के वो उससे चला जाता है और बोलता है मैं क्या करना चाहता था हो क्या गया, मैं प्रेस पाना चाहता था डांट पड़ गई, दिमाग से पैदल कहीं के। ऐसा बोल के विंग मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसका मुंह बनाते हुए जाते हुए वांगजी ने देखा। वांगजी बोलता है तुम क्यों डफर वाली हरकतें कर रहे हो, तुम्हें खुद बचने की ज़रूरत है और तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये गलत बात है। तो वहाँ पे लजियांग मैंशन में मैडम यू वहाँ पे सब बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे विंग ना बोल रहा था नो। अचानक से मैडम यू आके बोलते आई यू आउट ऑफ योर माइंड विंग। तो विंग ना पहले तो पूरा थोड़ा सा डर जाता है कि उसकी माँ बोल क्या रही है। तो उसकी मदर के तरफ देख के बोलता है क्या हुआ मदर। तो बोलता है क्या हुआ मदर, तुम किसी के ऊपर से भूत भगाने गए थे। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है नहीं ऐसा उसने कहा। तो बोलता है वांगजी ने। तो बोलता है वांगजी ने। तो ना बोलता है हाँ वांगजी ने। तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ दिखता है और गुस्से में बोलता है ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा, ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है माँ मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना जिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे चैन बोलता है मतलब उसे अपने जैसा रहने दीजिए। तो बोलते हैं नहीं वो अपने जैसा नहीं रह सकता। वांगजी बोलता है वो क्या कर रहा था तुम्हें पता भी है। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ भी जैंगचन देख के बोलता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ तो डिस्कस नहीं करनी, मैं उसे समझा दूँगा मतलब। तो वहाँ पे जैंगचन वहाँ से चला जाता है। जैंगचन के जाने के बाद ना एक इंसान जो अब तक अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था वो अपना सर ऊँचा करता है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं जैंगचन शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता। उशी चैन
जियांगचन मान जाएगा, तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझसे इतना नफ़रत क्यों करता है? मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो हमेशा से ही जानता है कि मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली से गलती हुई है, मुझसे तो नहीं। तो बोलता है कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगा। मैडम यू उसे सांत्वना देती है। तो मैडम लैन जो अपना सर नीचे करके रखी थी, वो तो सारी गलती मेरी है। अगर मैं शायद वो नहीं करता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वो तो तुमसे भी गलती ही हो गई थी, तुम्हें सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे बोलता है, मैडम ये बोलती है। तो मैडम लैन बोलते नहीं, सोचने की ज़रूरत है, मैंने गलती ये थी, बहुत बड़ी गलती। तो ना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जब पेट में था तो मैडम लैन को ना किसी ने कुछ चीज़ें दी थी जो मैडम लैन ने मैडम यू को दे दी थी, और उसमें ब्लैक मैजिक था। तो ना वहाँ पे जब मैडम लैन ने मैडम यू को दिया था तो उसके टमी में बहुत पेन हो रहा था। जियांगचन तभी 12 साल का था, यानली तब 14 साल की थी, और शिचेन तब 11:30 मतलब 12 के होने वाले थे। ये वांग जी जो सिर्फ 3-4 साल का था। तो वहाँ पे मैडम यू को तुरंत ही ना टमी में बहुत पेन हो रहा था। जियांगचन ने देखा था मैडम लैन ने वो सारी चीज़ें दी, तभी उसकी मदर के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि जियांगचन अपने ग्रैंड माँ के साथ रहता था और उसकी ग्रैंड माँ को कुछ ना कुछ तो उसके पास था जो जियांगचन को भी आभास हो जाता था। जियांगचन ने मना किया था कि मदर वो मत लीजिएगा। तो मैडम यू ने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा बोल के मैडम लैन की दी हुई चीज़ ले ली थी, और भी जो उसके पेट में था मैडम यू के, वो मिसकैरेज होते हुए बचा था। मैडम यू को बहुत परेशानी हुई थी। तो ग्रैंड माँ जियांग जब आती है वो चीख पड़ती है और बोलती है ये क्या है, तुम उसे ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें कैसे दे सकते हो एक प्रेग्नेंट औरत को। तो वहाँ पे मैडम लैन जो एकदम सहम गई थी और बोल रही थी नहीं, ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो ये यू को ये पसंद आया, तो इसलिए मैंने, ये मेरे लिए है। तो बोलते नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये बेबी को मारने के लिए था। तो वहाँ पे जियांगचन ने ये सुना था। जियांगचन जो मैडम यू से बहुत प्यार करता है, अपने छोटे भाई आने वाले भाई से बहुत प्यार करता है। वो ना जस्ट बोलता है ये क्या है आंट। तो सब लोग बहुत कुछ बोलते हैं मैडम लैन को। मैडम लैन बोलती है कि ये नहीं हूँ मुझे ये मिसेस वैन ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया था, विंग बहुत ज़्यादा ही नाजुक सा था। तो वहाँ पे विंग को देखते हैं जियांगचन ने विंग को अपनी गोद में लिया था। तब ऐसे ही दिन बीतते रहते। जियांगचन को याद था कि विंग की हालत थोड़ी बहुत जो ख़राब है वो मैडम लैन की वजह से है। धीरे धीरे वो दिन बीतते रहते हैं। विंग बड़ा होता है। विंग जब 5 साल का था तो अचानक से विंग की बहुत बुरी तबीयत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी। वो एकदम सूख के कांटा बन चुका था। तो जियांगचन ना जस्ट उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सारी चीज़ें। वो जानता है कि उसके भाई को उसे इतनी प्यार से इतनी सिक्योरली पाला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होना तो लाजमी नहीं है, ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, इट इज़ नॉट नेचुरल। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी विंग ये सारी चीज़ें 5 साल की उम्र, अभी वांग जी 9 साल का है। तो अभी ये जियांगचन अभी लिटरली बहुत बड़ा है। तो वो ना फटाक से अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करता है, ग्रैंड माँ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो उसकी ग्रैंड माँ तुरंत ही आती है। आने के बाद जस्ट वो गुस्से में मैडम लैन के पास आते और खींच के तमाचा मारते और बोलते तुमने उसे वो मिठाई क्यों खिलाई। तो वहाँ पे मैडम लैन जिसने अपने गालों को पकड़ के रखा था, तो मैडम लैन बोलती मैंने कौन सी मिठाई खाई तुम। फिर ना मैडम लैन को मैं सारी इंसिडेंट ग्रैंड माँ बताती है, बोलती है तुम्हें किसी ने वाइट मिठाई दी थी, तुम अपने बच्चों को नहीं खिलाई लेकिन मेरे ग्रैंड चाइल्ड को। तो वहाँ पे ना मैडम यू भी सस्पिशियस नज़र से ना मैडम लैन को देखते हुए बोलते क्या
तुम हमेशा से विंग के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलता है इनफ और इनफ, आप लोगों की हर एक गलती मैं माफ़ करता आया हूँ और नहीं। तो वहाँ पे जैंगचन के हाथों को शिचन पकड़ते हैं और बोलते हैं मेरी मम्मा से गलती हो गई, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, उन्हें नहीं पता था। तो बोलते हैं हाँ उन्हें नहीं पता था, उन्हें पता था कि वो इंसान ब्लैक मैजिक करता है, फिर भी वो ही इंसान की चीज़ें लाके मेरे भाई को खिलाते हैं। कोई एक सेंस है वो ये बात इस बात का। तो बोलता है मुझे लगा कि उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, उन्होंने बोला कि उन्हें भी ये गिफ्ट मिला था, वो भी विक्टिम है। तो वहाँ पे वह जैंगचन जस्ट बोलते हैं इनफ इज़ इनफ। माँ अगर आपको इनसे दोस्ती रखनी है सिर्फ आप दोस्ती रखिए, मेरे भाई से इन सबको दूर रखिए, इनकी वजह से मेरे भाई को ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन ने कुछ किया तो कुछ स्पेल टूट गए। तो ना अचानक से विंग ठीक होने लगा। फिर धीरे धीरे उसे पता चला कि विंग को कोई चीज़ प्रोटेक्ट करना चाहती थी उसके पुनर्जन्म से, लेकिन एक स्पेल था जो बहुत ही स्ट्रांगली उसके ऊपर था। तो जब विंग के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ तो ग्रैंडमा ने जो चीज़ें की उससे वो स्पेल भी टूट गया और विंग के पास एक खुद की आत्मा है जो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सुन के सब लोग तो पहले बहुत डर गए थे। जैंगचन तो भाई बोल रहा था इसे भगाने का कोई रास्ता नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे, ये वो सारी चीज़ें, वो ब्ला 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 सारी चीज़ें बोल रहा था। तो वहाँ पे जैंगचन जो इस सारी चीज़ें अपने भाई को बचाने के लिए बोल रहा था। तो वहाँ पे ग्रैंडमा जियांग ने बोला ये उसके लिए अच्छा होगा, उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर वो होता तो अब तक उसे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। तो ना ये सुनते ही ना जब जैंगचन ये सुनता है तो ना वो कुछ भी नहीं कहता और एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है आप ठीक कह रहे हो ग्रैंडमा, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो दूसरी तरफ से जैंगचन ने पूरी तरीके से विंग को लैन फैमिली से अलग कर दिया था। जो वांगजी था, वांगजी विंग के साथ खेलना बहुत पसंद करता था, विंग बहुत क्यूट था, विंग को जो बोला जाता था विंग वो करता था। तो इसीलिए ना वांगजी को ये बहुत पसंद था। वांगजी ने बोला था कि तुम मेरे हो। तो सब लोग बड़े लोग मजाक भी करते थे कि तुम दोनों की शादी करवा देंगे, तुम लोग बड़े हो जाओ। तो फ्लैशबैक से सब लोग बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि जैंगचन अभी भी मुझसे नाराज़ है, हम लोग इसीलिए तो दूर गए थे, ये सारी चीज़ें खटासपन दूर हो जाए, लेकिन जैंगचन अभी भी। तो ना शिचन रोने लगते हैं और बोलते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो मैडम ये बोलती है हम उससे बात करेंगे। तो गाइस मैं कहानी के बीच में ही कुछ बातें करना चाहती हूँ। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि एक रीबर्थ पे और विंग अमीर है उस पर एक कहानी बनाने के लिए गाइस मैं ये वन शॉट बना रही हूँ कि थोड़ा सा मैं फियर फाइल्स जैसा एक सीरीज़ ला रही हूँ कि मैं रियल इंसिडेंट्स के साथ, आप लोग अगर कोई स्टोरी लाइन मुझे कमेंट करेंगे तो उसके साथ मर्ज करके रियल इंसिडेंट्स के साथ मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों को सुनाऊंगी। हाँ मुझे पता है कि कहानी के बीच में क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि लास्ट में कोई सुनता नहीं है तो बीच में ही बोल रही हूँ मैं। तो आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मैं एक भूत वाली रियल स्टोरी के साथ मर्ज करके मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करो यार, आप लोगों के लिए मैं इतना, आप लोग जो मुझे स्टोरी देते हो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं भी तो कुछ डिज़र्व करती हूँ ना। तो इसमें मुझे 50 कमेंट चाहिए और 300 लाइक्स। मैं ज़्यादा तो नहीं मांग रही हूँ ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यार। दोनों वहाँ पे जैंगचन जो वहाँ से चला गया था, जैंगचन चले जाने के बाद ना जो शिचन बहुत ज़्यादा ही टूट गए थे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें इतना ज़्यादा तकलीफ़, ये चीज़ें उन्हें इतनी तकलीफ़ दे रही थी, इतना ज़्यादा हार्म कर रही थी। जैंगचन के साथ वो एक खुशहाल लाइफ जीना चाहते थे लेकिन उनके साथ ऐसा हो नहीं रहा है, वो जितनी भी कोशिश कर ले जैंगचन उनके पास आ ही नहीं रहा है। तो ना शिचन उठते और बोलते हैं कि शायद वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा आंट, हमें यहाँ पे वापस आना ही नहीं चाहिए था। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं नहीं वे शिचन ऐसा मत करो, मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ और मैं विंग और मतलब क्या बोलते हैं या
हाँ, लैंजन की भी शादी करवाना चाहती हो। तो वहाँ पे ना जब ये बोलते हैं तो विंग वांगजी बोलता है कि विंग मुझे पसंद करेगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि उसकी कोई पसंद नहीं है, सारा दिन भूतों की जगह घूमता घूमता रहता है कि कहाँ पे कौन सी जगह भूत मतलब हॉन्टेड है, कहाँ पे वो क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीज़ें। ये एक गलत हाथ में चढ़ जाएगा, फिर इसे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो ना वहाँ पे विंग जो अपने कमरे में था, तो वहाँ पे जियांग चैन आता है, बोलता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो बोलते वो लोग कौन है गुग्गा? तो बोलता है कोई नहीं, ज़्यादा उनसे मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं। और जियांग चैन बोलता है और लैंजन अल्फा है ना, उससे दूर रहना। तो विंग बोलता है अभी कभी आपने मुझे कभी भी अल्फा से दूर रहने के लिए नहीं कहा, अभी कह रहे हो, मतलब समझ नहीं आएगा गुग्गा। तो बोलता है देखो विंग, मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली समझा रहा हूँ कि वो अल्फा तुम्हारे लिए, वो फैमिली तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसकी मदर की वजह से तुम ऐसे कमज़ोर हो। तो बोलते हैं मतलब। तो ना वहाँ पे जियांग चैन सारी इंसिडेंट्स बता देता है। तो ना विंग बोलता है क्या उनकी गलती है? तो बोलते हैं क्यों नहीं है, हर बार वो वही क्यों, हर बार वही क्यों आखिर तुम्हें देती है। तो वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं पसंद करती है वो उनका मैटर है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें तुम्हें पसंद करना होगा, उन्हें तुम्हारी शादी उनके बेटे के साथ करवानी ही पड़ेगी। हम लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, वो एल्डर्स की मर्ज़ी थी, इसीलिए हम माने थे। अगर वो मना करती थी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तभी में थे तभी मानने की कोशिश की, तुम 5 साल के थे तब भी मानने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें मैं इतना ज़्यादा डिनाई नहीं कर सकता। लोग एक बार गलती कर सकते हैं, हर बार वो सिर्फ ताक में रहती है कि तुम्हारे ऊपर कुछ छोड़ दे। तो वहाँ पे विंग ना जब बोलता है लेकिन शायद हम गलत भी तो सोच सकते हैं ना उनके लिए। तो बोलते नहीं, वो अपने बहन की बेटी की शादी अपने बेटे के साथ, अल्फा बेटे के साथ करवाना चाहती है तो करवाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तुम्हें उनसे शादी करवा के बांधने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास रख सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डैड को प्रॉब्लम नहीं है, मम को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो ना करे। तुम इकलौते ओमेगा हो हमारे ख़ानदान में, शीज अल्फ़ा है, मैं अल्फ़ा हूँ, तुम 7 पुश्तों के बाद एक ओमेगा, हमारे घर में एक मेल ओमेगा हुआ है। फीमेल ओमेगा का तो होते रहते थे, लेकिन मेल ओमेगा बहुत ही रियल हमारे वंश में होते हैं। लेकिन हम तुम्हें खो नहीं सकते, हम तुमसे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ओमेगा हो, अल्फ़ा मेल ओमेगा हो, इसके लिए हम तुम्हें प्यार करते हैं। नहीं, हम तुमसे दिल से प्यार करते हैं। हम तुम्हें खो नहीं सकते, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम मेरी लिटिल सी दुनिया हो जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ विंग। तो विंग ना अपने भाई के चेस्ट पे अपना सर रखता है, बोलता है कि मुझे उसने बचाया। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है वो लैंजन वाला इंसान है ना, उसने मुझे बचाया। तो बोलता है कैसे? तो वो ना विंग ना सारी चीज़ें बताता है। तो बोलता है मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करता है। तो वह अभी विंग ना बड़ी बड़ी अपनी बनी जैसी आंखों से अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मुझे पता है कि वो बचपन से तुम्हें प्रोटेक्ट करता आया है, बचपन से उसकी मदर को तुमसे दूर रखा है उसने। 5 साल का जो वांगजी था उसे सब याद है और उससे सारी चीज़ें उसने की है, बहुत कोशिश की है। एक 9 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, जितना हो सके उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है विंग। मुझे पता है कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है तुम्हें वो 5 साल की उम्र तक लाने में। अपनी मदर से तुम्हें उसने ज़्यादा बचाया। मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन उसने दिया है। मुझे पता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। उसने प्रोटेक्शन सीखी है तुम्हारे लिए। ये सारी चीज़ें मैं वो बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसने ये सारी चीज़ें सीखी, सारी चीज़ों को अप्लाई किया, अपने आप को प्रिपेयर किया वहाँ से ही कि वो तुम्हारे लायक बन सके। वो तुम्हारे लायक है, लेकिन उसकी मदर तुम्हें हमेशा से हर्ट करने लगती है। उनकी इंटेंशन सही है गलत है
मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनकी इंटेंशन गलत हो सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आई डोंट केयर। मुझे सच में कोई कहन नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या हो रहा है उनके साथ। मैं उन्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ कि वो अगर चाहे तो मना कर सकती है, लेकिन वो तुम्हें हार्म करने लगती है। और ये वांगजी को भी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए तो वांगजी कभी भी मुझे डिफेंड नहीं करता, कभी भी उसकी मदर को डिफेंड नहीं करता। तो ना वहाँ पे विंग ना जैसे अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है वो बहुत क्यूट है और उन्होंने मुझे डांटा, पता है। तो बोलता है तुम्हें डांटना नहीं, तुम्हें मारना चाहिए, तुम ऐसे क्यों करते हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती, तुम्हें याद है ना तुमने वो क्या किया था, और अभी भी तुम वही सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो सारी चीज़ें याद मत दिलाओ। तो वहाँ पे जैंगचेन बोलता है तुम्हें याद रखना चाहिए। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग जो नया नया मतलब ये सारी चीज़ें सीख रहा था, तो उसे होता है ना कि मैं ये नई चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं मुझे अप्लाई करना है। तो एक दोस्त के जो थोड़ा सा फेमस था तो उसके ऊपर अप्लाई करता है। तो ना वहाँ पे विंग जो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या है ये। तो वो ना इल्यूमिनाटी के साथ वो उसका कुछ लिंक था। तो उसने अपनी सोल जो भेज दी थी इल्यूमिनाटी को फ्रेंड के लिए। जस्ट विंग ये सारी चीज़ें जब देखता है ना, तो उसे था कि उसे वो भूत को अलग करना है, लेकिन ये तो बहुत गहरी बात थी। तो तभी विंग को जब विंग सोया हुआ था तभी उन लोगों ने उठा के उसकी आत्मा को उठा के लेके गए थे, और फिर वो उसको विंग को बोला था कि इसके आत्मा को निकाल। इल्यूमिनाटी जो बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट सोसाइटी अभी नहीं रही, सब लोगों को पता है, लेकिन उनके गहराई बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा गहराई है। जो एक बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी है, उनमें से इल्यूमिनाटी एक सोसाइटी है जो बहुत फेमस जो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन लोगों के सोल्स को ले लेती है और उन्हें फ्रेम देती है। मैंने ऐसा सुना है और एक रियल लाइफ इंसिडेंस है। तो वहाँ पे विंग को लेके जाके खींच के उस चीज़ को करने के लिए, तो विंग ने जो जो सीखा था सिर्फ इस सपने से, इस रियलिटी से अपने सोल को वापस लाना था। तो वो उसने जो जो किया उससे किया। फिर उसने बोला था कि अगर वो कर देता है तो ये ऐसे उसे जाने नहीं मिलेगा, वरना उसके सोल को यहाँ पे कैच आउट कर देगा। तो विंग को जो आता था और विंग के साथ भी जो आत्मा थी उसने मदद करने के बाद उस सोल को अलग किया और धड़ाम से उस चीज़ से बाहर आया। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, विंग को भी ऑफ़र हुई जो जियांगचेन को सारी चीज़ें पता है। तो जियांगचेन हमेशा से विंग को इसी चीज़ के लिए डराता रहता है। तो ऑफ कोर्स सीक्रेट सोसाइटी ऐसी नहीं है कि तुम उसके साथ कैसे भी पंगा ले लो, नहीं, वो ऐसी नहीं होती है। वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स होते हैं और जो भी उनके साथ डील करता है तो उन्हें उनकी रूह देनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होती है और विंगा भी वो सारी चीज़ें का सोच के अभी डर रहा था। तो वहाँ पे जियांगचेन ना बोलता है सो अभी ये सारी चीज़ें करना है तुम्हें। तो वहाँ पे बोलता है विंग बोलता है नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मेरे पास जो जो है मैं उन सारी चीज़ों से लिटरली थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो बोलता है क्या फ़र्क पड़ जाता है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जैसे तुम्हें कोई सीक्रेट सोसाइटी उठा के लेके जाती है, फिर तुम्हें मारने की कोशिश की जाती है, फिर तुम्हें उनके साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पे विंग ना जिस मुँह बनाता है और बोलता है ठीक है ताना बनना बंद करो, ऐसा बोल के विंग और जंगचन जो होता है ना कि भाई भाई के बीच में, बहन भाई के बीच में जो नोकझोंक होती है वो करता है। वो कुछ करने के बाद ना वो वहाँ से उठता है और वो दोनों नीचे आते हैं। सब लोग वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे थे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट जी शिजन को देख रहा था, घूर घूर के, लिटरली घूर घूर के देख रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि क्या हुआ तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है क्या कर रहा हूँ मैं। तो बोलता है तुम शिजन को क्यों घूर रहे हो। तो बोलता है कि ये गगा की फियोंसे है ना। तो वहाँ पे शिजन ना जस्ट अपनी आँखों को उठाते हैं और विंग के साथ मिलाते हैं। तो विंग बोलता है आप लोग क्यों रहते हैं,
क्या गगा ने कुछ कहा, बोलो मुझे, मैं गगा को डांटता हूँ। गगा आप कैसे ओमेगा को बुली कर सकते हो। तो वहाँ पे भी जैंगचन कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई एक नंबर का शैतान है। तो वहाँ पे विंग ना जब जैंगचन की तरफ देखता है बोलता है गगा आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोलता है क्या जवाब चाहिए। तो बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो बोलता है क्या कर रहा था मैं। तो बोलता है कि आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है विंग अपना काम से काम रखो। तो वहाँ पे विंग बोलता है गगा आप उन्हें क्यों सज़ा दे रहे हो, जिनकी गलती है आप उन्हें सज़ा दो ना। तो वो ना भी जैंगचन अपनी आंखों को उठा के बोलता है अगर मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा ना तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। और वो कह तो रही है कि उनका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ उनको उनके हाथ से ही क्यों हर बार आती है, हर बार तुम्हें उनसे ही हर्ट होता है। क्या उन्हें पता नहीं है कि जिस इंसान से वो चीज़ें लेके भी तुम्हें खिला रही है वो इंसान हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ करता रहता है, फिर वो सारी बला तुम्हारे ऊपर क्यों डालती है। तो वहाँ पे भी मैडम लैन बोलती नहीं मेरी बात। तो बोलते मुझे पता है कि आपको आपकी बहन के साथ अपनी अल्फ़ा बेटी की शादी करवानी है तो करवा दीजिए, मैं ग्रैंड माँ से बात कर लूँगा और आपकी सास तो बची नहीं रही, मैं ग्रैंड माँ को बोलूँगा तो ग्रैंड माँ तोड़ देंगी। तो वहाँ पे वांग जी के बोलता है ये सिर्फ मेरा है और मैं उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो ऐसा बोल के जैंगचन की तरफ देख के वांग जी गुस्से में बोलता है। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलते तू अपनी मदर को समझाओ। तो बोलता है मैं अपनी मदर से अलग हो जाऊँगा, कभी भी उनसे रिश्ता नहीं रखूँगा, लेकिन विंग के साथ विंग को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि मेरी माँ की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ जैंगचन। तो सब लोग ना वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी बोलते हैं मुझे पता है मदर कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन मत कीजिए, मैं उसके साथ हूँ और अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वो विंग की तरफ देखता है, विंग का हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जाता है। तो जैंगचन बोलता है तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अपनी मदर से। तो बोलता है मैं करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पे विंग को लेके जाके वांग जी तुरंत ही रजिस्ट्री मैरिज कर लेता है। तो विंग जो डम्फाउंडेडली देख रहा था, विंग को वांग जी के बारे में सारी चीज़ें याद है। वांग जी विंग को कितना प्रोटेक्ट करता था, कितना प्यार करता था। ऑफ कोर्स विंग को सारी चीज़ें याद है, लेकिन वांग जी से विंग नाराज़ था क्यों उसे अकेला छोड़ के चला गया था। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है प्लीज़ लव मेरी बात समझने की कोशिश करो, उस जन्म में हम एक साथ नहीं हो पाए थे, इस जन्म में तो हो जाए। उस जन्म में भी माँ ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, इस जन्म में वो कोशिश कर रही है लेकिन मैं नहीं होने दूँगा। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि विंग और वांग जी एशियन टाइम में जन्म लिया था, जो लैन क्लैन का सेकेंड हायर था। जब वांग जी ने पहली बार अडॉप्टेड सन जैंग फैमिली के बेटे को देखा था, वो अडॉप्टेड था, उसकी फैमिली उससे कोई प्यार नहीं करती थी, अडॉप्टेड फैमिली। तो वहाँ पे वांग जी ने विंग से शादी की थी। शादी करने के कुछ ही दिन बाद विंग प्रेग्नेंट भी था, लेकिन अचानक से विंग को क्या हुआ, उसके मिसकैरेज हो गया, विंग सूख के काटा हो गया। धीरे धीरे उसकी रूह अलग हो रही थी। तो वांग जी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। वह विंग का एक दोस्त था वेनिंग, तो वो आता है और बोलता है आपकी मदर ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है मरने का। तो वहाँ पे वांग जी ने अपनी मदर को बोला कि आपने ये किया है। तो उसकी मदर बोलती है हाँ, वो अडॉप्टेड बेटा है जियांग फैमिया का, वो कुछ भी लीड नहीं करता, तुम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करो, उससे मर जाने दो। तो वो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आपने मेरे बच्चे को मार दिया माँ। तो बोलते सो व्हाट, किसी और के साथ हुआ तो मैं के साथ बना लेना अपना बच्चा, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उससे शादी की, अभी उससे मरना पड़ेगा। तो धीरे धीरे विंग मर जाता है। तो वहाँ पे वेनिंग जो विंग का बदला लेने के लिए आया था तो उसे भी मार दिया जाता है। तो जो विंग के साथ घूमता है ना वो वेनिंग है। तो वेनिंग ने प्रॉमिस किया था कि अगर दूसरा जन्म हुआ तो वो फिर भी तो उसका इंतज़ार करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो यही कहानी है। तो वहाँ पे वांग जी और विंग दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के पास्ट लाइफ को भी जानते हैं।
तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन आपकी मदर, तो बोलते हैं बाहर में गई मेरी मदर। इस बार भी मैंने उन्हें बहुत मौके दिए तुम्हारी वजह से। तुमने बोला कि अगर वो सुधर गई होंगी, क्या सुधरी वो? पहले तो तुम्हें अपनी मदर की कोख में ही मारना चाहा। अच्छा ठीक है, एक मौका, फिर 5 साल की उम्र में नहीं। उन्होंने हर बार कोशिश की, हर बार मैंने रोका। ये सारी चीज़ें करते करते मैं अभी फेड अप हो चुका हूँ विंग, फेड अप। और नहीं, अभी तुम मेरे साथ रहोगे। तो वहाँ पे जैंग चैन जस्ट भी वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम्हें पता है ना। तो ऑफकोर्स जैंग चैन भी को भी कुछ न कुछ तो पता है कि हाँ, जैंग चैन भी एशियन टाइम की सारी चीज़ें पे याद है। ये एशियन टाइम में भी जैंग चैन हमेशा विंग के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहा है। फिर जब उसे पता चला था कि मैडम लैन ने विंग को मतलब एशियन टाइम में मारा था, तो उसने लैन के ऊपर हमला करके मैडम लैन को पनिश किया था। तो ऑफकोर्स उसे पता है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि क्यों मैडम लैन ऐसा करती है, मैडम लैन का क्या बिगाड़ा था उसने। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को लेके अलग होना चाहता था, तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बेटे को लेकर अकेला नहीं रहोगे, तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। तो वहाँ पे ये वांग जी बोलता है तो आप क्या चाहते हो? तो बोलते हैं हमारे घर में रहो, शादी की है मेरे बेटे से तो घर जमाई बन के रहना पड़ेगा मेरे घर पे, मैं अपने बेटे को तुम्हें नहीं दूंगा। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं फादर, तो बोलते हैं सो व्हाट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें खो नहीं सकता, मुझे उसकी मदद के ऊपर यकीन नहीं है। तो वहाँ पे शीचैन बोलते हैं मुझे तुमसे। तो वहाँ पे वांग जी शीचैन की तरफ जैंग चैन देखे बोलता है मैं तुम्हें अपना सकता हूँ, अगर तुम उन्हें छोड़ सकते हो तो अपनी मदर को छोड़ सकते हो, मुझे पकड़ सकते हो, तो यू मस्ट कम। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, लेकिन मैं मेरे भाई को इतना तकलीफ़ में भी नहीं देख सकता, तुम्हें पता है। तो वहाँ पे मैडम यू की जब मैडम लैन जब ये सो देखती है कि उनके दोनों बच्चे उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, तो वो रोने लगती है, बोलती है कि इसकी वजह से। तो बोलता है इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ मदर, आपकी गलती की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। तो मैडम लैन को सब लोग अबैंडन कर देते हैं। और जब मैडम यू को ये पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ऐसा कर देती। अगर उनकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें बोल देती तो वो कब का ये सारी चीज़ें कर देती, कब का ये सारी चीज़ों से उन्हें आज़ाद कर दी थी, लेकिन वो ये सारी चीज़ें ना बोल के उनके बेटे को मार रही थी। तो वहाँ पे मैडम यू भी मैडम लैन से अलग हो जाती है। तो सारे लोग जियांग मैंशन में ही रहने लगते हैं। वांग जी और विंग की बहुत धूमधाम से शादी होती है। तो वहाँ पे वेनिंग जो विंग के साथ हमेशा रहता था, वांग जी जब विंग के पास आता तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कोई और अल्फा जो मतलब गंदी नज़रों से विंग को छूने भी आता, तो विंग के साथ हमेशा से वेनिंग की आत्मा रहती थी, क्योंकि वेनिंग को विंग ने बहुत एक ब्रदरहुड का, एक मदरहुड का प्यार दिया था। तो ऑफ कोर्स वेनिंग उन सारी चीज़ों का याद रखिएगा। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की बाहों में और बोलता है कि देखो ना वांग जी, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी लगती है, क्या ये सारी चीज़ें नॉर्मल है? तो बोलता है कहने के तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं ना विंग, वो लोग मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते तो लोग नहीं मानते। हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले कि इन सारी चीज़ों को डिनाई करने की, बोलने की कि नहीं हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, लेकिन हमें हमारी औकात पता है। हम ऊपर वाले से नहीं लड़ सकते। जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर किसी को हार्म करते हैं वो गलत होता है, हमेशा से गलत होता है। खुद को प्रोटेक्ट करना हमें पता है कि ये आखिरी ज़माना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये आखिरी ज़माना इतना आसान नहीं होगा, सब लोग बर्बाद होंगे। एक जेलसी के कारण भाई को प्रॉपर्टी के कारण मार देता है ब्लैक मैजिक करके। लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, नहीं अंधविश्वास नहीं, ये विश्वास है, क्योंकि ये सच है। इस बात की गारंटी हर धर्म देता है, हिंदू कहो, मुस्लिम कहो, बुद्ध कहो, क्रिश्चियन कहो, ये हर एक धर्म में है जो बोलते हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है। हर धर्म में ब्लैक मैजिक होता है। हर लोग किसी न किसी के ऊपर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ये सच है भी, और हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
तो एक दूसरे को किस कहते हैं, विंग और वांगजी। तो वहाँ पे जैंग जिन नॉक करता है, बोलता है कि विंग उठो। तो बोलते क्या हुआ ब्रदर? बोलता है कुछ भी नहीं, तुम ठीक तो हो ना? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हारे भाई को मैं खाने वाला हूँ, निकलो। ऐसा बोल के दोनों मतलब गुस्सा करते हैं। तो विंग बोलता है ये दोनों कितने शेमलेस है। ऐसे ही विंग की ज़िंदगी बीतती रहती है। वांगजी और शिचन ने अपनी मदद से सच में सारे नाते तोड़ दिए थे, क्योंकि ये मानने वाला ही नहीं था। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है, ये वन शॉट। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे 50 कमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। और आप लोगों के पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मैं भूत के साथ मैं फियर फाइल्स एक सीरीज़ निकाल रही हूँ, तो आप लोगों को ये सीरीज़ शायद अच्छी लगेगी। मैं रियल इंसिडेंट्स भूत वाली को आपके स्टोरी लाइन जो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, या फिर मैं कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं वो भी मर्ज करके रियल इंसिडेंट्स के साथ मर्ज करके आप लोगों को सुनाऊंगी। कि भूत वाली कुछ जो चीज़ें मैंने भूत वाली चीज़ें सुनाई है ना, तो वो रियल इंसिडेंट्स है, जो ऑफ कोर्स यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप लोग उसे भी सुन सकते हो। तो गाइस, मैं ये सारी चीज़ों को मर्ज करके कहानी बनाऊंगी, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक